नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबरों का। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर बुधवार रात को एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है ये ट्रेन आनंद विहार से आ रही थी। जानकारी के अनुसार आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगियां बेपटरी हो गई। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और करीब 100 लोगों से अधिक घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार 12 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पहुंचे। यहां वो 4200 करोड़ों की सौगात देंगे, साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे। पीएम मोदी पहले पिथौरागढ़ पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन किया और उसके बाद जागेश्वर धाम जाएंगे। पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के गूंजी गांव पहुंचेंगे, जहां वो स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। वो स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखेंगे और सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 9वें मैच में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में भारत का ये दूसरा मैच रहा। कप्तान रोहित शर्मा 84 गेंदों पर 131 रनों की पारी खेलते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 16 चौके लगाए। रोहित को राशिद खान ने क्लीन बोल्ड किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी लय में नजर आए। अरुण जेटली स्टेडियम का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां उन्होंने बाउंड्री नहीं मारी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अपने वर्ल्ड कप का इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल 272 रन बनाया, जिसके जवाब में हिटमैन ने ईशान किशन के साथ मिलकर भारत को तूफानी शुरुआत दी। सिर्फ 30 गेंद में वनडे करियर का 52वां अर्धशतक जड़ दिया और फिर देखते देखते 84 गेंदों पर 131 रन बनाए। इस दौरान उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को कश्मीर दौरे पर थी। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा है। यहां वो सेना के 15वीं कोर के मुख्यालय जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई। इसके बाद वो कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल हुई। उनके दौरे के दौरान आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखकर सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया। साथ ही श्रीनगर शहर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्वविद्यालय वीसी प्रोफेसर नीलोफर खान भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति ने समारोह में मेधावियों को मेडल और डिग्री प्रदान की। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख बदल दी गई। पहले 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव होना तय किया गया था। अब इसे बदलकर 25 नवंबर कर दिया गया है। हालांकि मतदान एक ही चरण में होगा। चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। एक चरण में राजस्थान में वोटिंग की तारीख 23 नवंबर तय की गई थी, लेकिन तारीख का ऐलान होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चुनाव की तारीख को लेकर अपनी बात रखी थी। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। इजराइल ने अब तक हमास के 2200 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद डायफ के पिता के घर को भी तबाह कर दिया। डायफ को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन हमलों में अब तक 900 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में 1500 आतंकियों को मार गिराया। इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध की शुरुआत हमास के हमले से हुई। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स दागे थे। इसके अलावा हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर निहत्थे इजरायलियों पर बर्बरता से हमला किया था। इन हमलों में अब तक 1200 लोगों की मौत हुई। इसी हमले के जवाब में इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल की ओर से लगातार हो रही बमबारी के चलते 20 लाख की आबादी वाला गाजा इमारतों के कब्रिस्तान में बदला हुआ नजर आने लगा है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आ गया। अमेरिका का एक विमान बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंचा। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ये विमान नेबातिम एयरबेस पर उतरा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ये गोला बारूद ऐसे समय के लिए भेजा जब युद्ध निर्णायक मोड पर पहुंच जाए। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इस विमान में किस प्रकार के हथियार हैं। इजराइल द्वारा हमास के साथ युद्ध का ऐलान करने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इजराइल को मदद देने की तैयारियां शुरू कर दी थी। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अमेरिका के साथ हमारा सैन्य सहयोग युद्ध के समय क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। इजराइल, जिसे सुरक्षा और खुफिया तंत्र के हिसाब से काफी मजबूत देश माना जाता था, उस पर एक उग्रवादी संगठन हवा, जमीन और पानी के रास्ते घुसपैठ करके ऐसा हमला करता है कि दुनिया की रूह कांप जाती है। इस हमले में फिलिस्तीन उग्रवादी संगठन हमास ने बहुत कम वक्त में हजारों रॉकेट दाग दिए और जबरन किलेबंदी वाली सीमा को भेदकर घुसपैठ कर दी। हमास के आतंकियों ने बीते शनिवार इजराइल में घुसकर 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमास के आतंकियों के पास 25 साल की इनबार लीबरमैन का
कोई जवाब नहीं था। बता दें, इन बार लिबरमैन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ अपने समुदाय को हमास के हमले से बचाया, बल्कि हमास के 2 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से 5 को अकेले लिबरमैन ने ढेर किया। लिबरमैन की इस बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है और वो इजराइल की जनता की नजरों में नायक बनकर उभरी है। हमास के आतंकियों ने शनिवार को इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया था। इन बिल को लगा था कि बुत्स पर हुए ब्लास्ट की ये आवाजें सामान्य रॉकेट हमलों से बहुत अलग थी। ये जगह सेड रोड के पास और गाजा पट्टी से कुछ ही दूरी पर स्थित है, इसीलिए लिबरमैन शास्त्रागार खोलने की तरफ दौड़ पड़ी। उन्होंने अपनी 12 सदस्यों वाली टीम को तुरंत ही बंदूकें बांटी और फिर हमले का जवाब दिया। इजराइल पर फास्फोरस बम दागने का आरोप लगा है। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद पूरे गाजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई। फिलिस्तीन की एनर्जी अथॉरिटी के चेयरमैन डाफर मेलहम ने वॉइस ऑफ फिलिस्तीन रेडियो को बताया कि गाजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट में ईंधन खत्म हो गया। इससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रुक गई। अस्पतालों की इमरजेंसी लाइट सिर्फ 2 दिन तक चल सकेगी। 9 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर पर कब्जे के बाद इजराइल ने गाजा तक होने वाली बिजली सप्लाई रोक दी थी। इससे पहले इजराइल पर फिलिस्तीन ने फास्फोरस बम दागने के आरोप लगाए। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वाफा के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा से लगे हुए अल करामा शहर पर इजराइल ने प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। ये बम जिस इलाके में गिरते हैं वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि मानव शरीर में घुस जाते हैं। हमास द्वारा इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग जारी है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स लॉन्च करते हुए कहा कि वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इसी बीच तुर्की ने इजराइल को कड़ी नसीहत दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप एर्दोगन ने बुधवार को कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में खुद को एक देश की तरह पेश नहीं कर रहा। इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी में बरसाए जा रहे बम की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, इजराइल को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो एक देश के बजाय एक संगठन की तरह काम करेगा तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अक्सर संगठन शब्द का इस्तेमाल कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लिए करते रहे हैं। इसको तुर्की ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सहायता राशि निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के माध्यम से फिलिस्तीन को दी जाएगी। इस सहायता राशि का मकसद फिलिस्तीन के जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करना है। हालांकि यूएई ने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा भी की। सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करता रहा है। हमास और इजराइल की जंग को लेकर भी सऊदी में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन की आपात बैठक बुलाने की मांग की। ओआईसी में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। देवरिया हत्याकांड मामले में गोंडा के केसरगंज सीट से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देवरिया की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं, मेरे ख्याल से पूर्वांचल के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है। उन्होंने कहा इस पूरी वारदात में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। हमास के रॉकेट हमलों के बाद इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर बमबारी जारी है। युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार इजराइल के साथ अपनी एकजुटता जता चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो मानते हैं भाजपा इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ये एक उभरती हुई तस्वीर है और हमारी प्रतिक्रिया भी दिखेगी।